बड़े आश्चर्य की बात है कि एक प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी, शीर्ष आईएएस अधिकारी घोटाले में लिप्त हों और ये कह रहे हैं कि करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी प्रदेश और राष्ट्र के लिए नहीं हो सकती। हम पूछना ये चाहते हैं, ये फर्जीवाड़ा किया किसने और किसके संरक्षण में हुआ? निश्चित तौर पे जो उच्च अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनकी तो संलिप्तता सामने आ रही है। क्या जिस प्रकार से जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन का विषय आया है या और अन्य विषय इसमें दर परत जब खुलेंगे, और मैं पुनः कहूंगा मजबूती के साथ कि बिना उच्च स्तर के सरकारी संरक्षण के बिना 600 करोड़ से ज्यादा का इस तरह का दर्दनाक घोटाला सामने नहीं आ सकता। इसके अलावा जिस प्रकार से ये जब घोटाला सामने आया, बिल्कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शुरू दिन इसको सीबीआई को सौंपने की मांग उठाई, लेकिन जिस प्रकार के इस तथाकथित जीरो टॉलरेंस की सरकार ने पहले विजिलेंस जांच के नाम पे इन विषयों को घुमाया और जब दबाव पड़ा तब इनको सीबीआई याद आई। इसके अलावा जिस तरह से आज ये जो 600 से ज्यादा करोड़ रुपए का घोटाला है, इसमें स्कूली शिक्षा, कृषि, ऊर्जा और पंचायत विभाग का पैसा लूटा गया था। इसमें जो संबंधित मंत्री थे, आखिर उनकी क्या और किस प्रकार की जिम्मेदारी थी, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। निश्चित तौर पे आज प्रदेश में कुशासन है, अनेक घोटाले इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है और शासन प्रशासन में आपराधिक गठजोड़ है, आपराधिक गठजोड़, क्रिमिनल नेक्सस। और इन भारतीय जनता की पार्टी के कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के और ऊंचे से नीचे सभी नेताओं के आंख पे काली पट्टी बंधी हुई है। इनको ना भ्रष्टाचार दिखाई देता, ना इनको अव्यवस्था दिखाई देती, ना इनको प्रदेश और राष्ट्र की हो रही निरंतर बुरी गत दिखाई देती। और ये बिना पर्ची खर्चे की बात करने वाले श्रीमान, जो एचपीएससी में करोड़ों रुपया का घोटाला पकड़ा गया, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे वो एक अनिल नागर नाम का एचसीएस अधिकारी था और एचएसएससी में निरंतर पेपर लीक हुए और जिस तरह से पेपर जो लीक हुए उनमें मुकदमे दर्ज है, कोई हवाई बातें नहीं है। इसके बावजूद जिस तरह से हरियाणा में रोजगार के नाम पे जो मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा व्यापम, उसकी निरंतर विगत 12 वर्षों से पुनरावृत्ति चल रही है। इसके अलावा मुख्य घोटाले जिस तरह से हमारे रेडू साहब ने बताया, लेकिन श्रम विभाग में घोटाला, शहरी निकाय के 3 अंग जिस प्रकार से हैं, जिला, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, अनेक जगह अनेक प्रकार के, कोई करोड़ के नीचे तो जाते ही नहीं है। ये 100 करोड़ से ऊपर चलने वाले लोग हैं, तो छोटे मोटे विषय नहीं है। पहले कोई कर्मचारी अधिकारी कोई बदमाशी करता था, कोई छोटी मोटी चोरी करता था, अब तो इनके राज्य में तो डकैती हो रही है। इन्होंने तो डकैत बिठा रखे, सारे डकैती के लाइसेंस दे रखे। इसके अलावा जो कोविड का विषय था, आपने भी देखा होगा, जब चिड़िया पर नहीं मारती थी कोविड में, सब कुछ बंद था, शराब का घोटाला हुआ, क्या हुआ आज तक? बड़ी बड़ी डींगी आकी और उसी वक्त जब सब कुछ बंद था, रजिस्ट्री खुली थी, रजिस्ट्रियों में किस प्रकार का घोटाला हुआ, कितने राजस्व के अधिकारी उसमें पकड़े गए या सस्पेंड हुए और फिर उसके बाद उनको भी पैसे लेकर जिस तरह से बहाल करके और ज्यादा बढ़िया जगह पे लगाया गया। वो आज समय नहीं है, नहीं तो मैं सारी इनकी बता देता किस प्रकार का विषय इनका चल रहा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पे तो खैर कोई रोक लगाम किसी प्रकार की है ही नहीं। आज जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति है, आज जिस प्रकार से किसानों की स्थिति है, जिस प्रकार से अलग अलग बहाने बना के आज निरंतर, वैसे आज का विषय नहीं है, निरंतर 12 वर्ष से इस प्रदेश में और राष्ट्र में खाद की कमी और काली बाजारी सरकार के संरक्षण में चल रही है। निश्चित तौर पे मैं पुनः कहूंगा, ये डकैतों का एक संगठित गिरोह है जो इस राष्ट्र और प्रदेश को लूट के खा रहा है। और इस प्रकार से टीवी पे बोल के नहीं करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। धरातल चाहिए कि इन्होंने इस प्रदेश और राष्ट्र का बेड़ा गर्क कर दिया।